Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 11 conic sections. Okay. Students, till now we had discussed about circle and parabola, and in the last part we had started ellipse. Okay. So before going to the further discussion of ellipse, I want to remind you the definition of ellipse once more. Okay. So I told you that ellipse is the locus of all the points in a plane which moves in such a way that whose distances from a fixed point, whose the ratio of the distances from a fixed point and from a fixed line is always a constant, and that ratio is known as eccentricity. And in case of ellipse, the value of eccentricity is less than 1 but greater than 0. Okay? It is the first definition of ellipse. The second definition of ellipse is that ellipse is the locus of all the points in a plane which moves in such a way that sum of its distances from two fixed point is constant. Okay, sum of its distances from two fixed point is constant. Okay, so this is the second and alternative definition of ellipse, and it is very important. जैसे मैंने बताया था कि अगर ellipse पर आप कोई पॉइंट लेते हो और उसकी डिस्टेंस इन दोनों फिक्स पॉइंट से, उन दोनों फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस. ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट ellipse पे लेते हो आप और उसकी डिस्टेंस आप पहले फोकस से निकालते हो, देन दूसरे फोकस से निकालते हो और दोनों को आप ऐड करते हो, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, कहीं भी आप वो पॉइंट लोगे और उसकी डिस्टेंस दोनों फिक्स पॉइंट से निकाल के ऐड करोगे तो वो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ellipse. ओके, सो एज यू कैन सी इन द फिगर स्टूडेंट्स, in the last part I have told you what is ellipse. So this is the diagram of an ellipse. Okay, C is the center of the ellipse, and the axis, major axis of the ellipse is along x-axis, and the minor axis of the ellipse is along y-axis. S1 and S2 are known as focus, जिसके कोऑर्डिनेट AE, 0 और -AE, 0 होते हैं. ठीक है, Z1 and Z2 are directrix, and it is the equation of two directrix. ठीक है, ellipse के केस में हमारे पास दो फोकस भी होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं. डायरेक्ट्रिक्स ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है. ठीक है, which is perpendicular to the major axis. Secondly, the equation of the directrix is x equal to -a/e and the x equal to a/e, जहां पर e हमारा क्या है, इसेंट्रिसिटी. ठीक है, उसके बाद ये देखिए a1 से लेकर c तक a वैल्यू है और a2 से लेकर भी c तक a वैल्यू है, और हमारा a1 a2 इस केस में क्या होगा, मेजर एक्सिस, एंड b1 b2 इस केस में क्या होगा, माइनर एक्सिस. तो अगर आपसे बोले व्हाट इज मेजर एक्सिस, देन a1 a2 इज मेजर एक्सिस हुज वैल्यू इज 2a, एंड b1 b2 इज द माइनर एक्सिस हुज वैल्यू इज 2b. ठीक है, AE, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट फोकस, -AE, 0 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड फोकस. ठीक है, एंड वी हैड डिस्कस्ड द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ellipse, दैट वाज standard equation of ellipse, standard equations of ellipse, जो हमने पिछले पार्ट में डिराइव किया था. तो वो ये था x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, जहां पर a क्या है, b से बड़ा. ये हमने डिस्कस किया था. ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे हमने पैराबोला के केस में कई सारे उसके मेन चीजों के बारे में पता किया था, जैसे उसके वर्टेक्स, उसका एक्सेस, उसका फोकस, उसका डायरेक्ट्रिक्स, उसका वर्टेक्स, ऐसी सारी चीजें इलिप्स के केस में भी हम लोग फाइंड करेंगे. तो डिस्कस करते हैं. उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग स्टूडेंट एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज लैटिस रेक्टम. ठीक है, इन द पैराबोला ऑल्सो आई टोल्ड यू कि व्हाट इज लैटिस रेक्टम. सो आई टोल्ड यू दैट लैटिस रेक्टम इज द लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द फोकस, and perpendicular to its major axis. ठीक है, जैसे कि इस केस में मेजर एक्सिस हमारी ये है, इस केस में मेजर एक्सिस हमारी ये है. ठीक है, ये एक्स वाली. ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम एक लाइन सेगमेंट होता है जो फोकस से पास करता है और इलिप्स की एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, मतलब कि दूसरे वर्ड में ये कहें कि लेटेस्ट रेक्टम एक तरह का कॉर्ड होता है. जैसे मैंने आपको बताया था कॉर्ड क्या होता है, आप किसी भी कर्व पे दो पॉइंट ले लो और उनको ज्वाइन कर दोगे तो उनसे जो लाइन सेगमेंट बनता है उसी को बोलते हैं उसका कॉर्ड. ठीक है, और कॉर्ड एक तरह का लाइन सेगमेंट ही होता है, इसलिए मैंने लाइन सेगमेंट बोला है. तो लैटिस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, जो कि फोकस से पास करता है और
इलिप्स की मेजर एक्सिस से क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देखिए, मैं S1, क्योंकि यहां पर दो फोकस है स्टूडेंट, S1 S2 दो फोकस है, तो यहां पर हमारे दो लेटस रेक्टम वी कैन ड्रॉ। ठीक है, हम तो यहां से भी लेटस रेक्टम ड्रॉ कर सकते हैं और यहां से भी। डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था पैराबोला में, सो आई थिंक वी शुड स्किप इट। सो लेट्स ड्रॉ द लेटस रेक्टम विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द व्हाट, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सपोज ये पॉइंट P है एंड दिस पॉइंट इज Q। सिमिलरली एक और लेटस रेक्टम हो सकता है यहां से। ठीक है, ये S1 S2 हमारे क्या है, फोकस। ठीक है, PQ दैट इज सपोज R एंड S। ठीक है, और हमें ये बताना है कि PQ और RS क्या होगा। एक्चुअल में दोनों इक्वली होंगे, PQ जितना होगा उतना ही RS होगा, वी कैन फाइंड आउट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमको पता है कि दैट इज PQ एंड RS इज द लेटस रेक्टम बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। ठीक है, बिकॉज दिस लाइन इज पासेस थ्रू द फोकस, so the coordinate of P and Q will same as the coordinate of the x coordinate of P and Q। देखो आपके जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ P का कोऑर्डिनेट मिलेगा, कुछ Q का कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो P और Q है, इनके जो कोऑर्डिनेट है उसमें से जो x कोऑर्डिनेट है वो s के कोऑर्डिनेट से क्या करेगा, मैच। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये P और Q s से पास कर रहे हैं, P और Q का जो लाइन सेगमेंट है वो कहां से पास कर रहा है, S2 से, यानी कि फोकस से। तो इतना तो श्योर है कि P और Q की जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे हमारे, -a ही होंगे। ये भी -a ही होगा और ये भी हमारा कहीं पे, इसके मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं -a। ठीक है, अब मुझे y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो क्योंकि ये जो P वाला पॉइंट है, P और Q दोनों ही इलिप्स पे लाई कर रहे हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट इलिप्स को सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इलिप्स के इक्वेशन में x तो पता ही है हमको y निकालना है, तो अगर मैं x इक्वल टू -a यहां पुट कर देता हूं स्टूडेंट, -a का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रखता हूं। तो लेट्स चेक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान दो, ये हो जाएगा a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, आप e स्क्वायर को उस साइड ले जाइए, तो y स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस e स्क्वायर। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक रिजल्ट बताया था कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर, ये मैंने बताया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज, ये मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से अगर आपको 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, उसकी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, तो यहां से वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आएगी बी टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, बी टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो आएगी प्लस माइनस अंडर रूट में b टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, जहां से y की जो वैल्यू मिली हमें वो प्लस माइनस b का स्क्वायर अपॉन a, यानी कि y की दो वैल्यू मिली हमें, एक प्लस बी स्क्वायर बाई ए एंड एक माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो हमको ये डिसाइड करना है कि p और q में कौन सा y कोऑर्डिनेट देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हो कि ये जो p वाला पॉइंट है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में y क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां पे हम लोग दे देते हैं क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहां पे हम लोग दे देते हैं माइनस बी स्क्वायर बाई ए, बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ एक्स एंड वाई आर नेगेटिव। ठीक है, तो इसी तरह आप आर और एस के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। देखो आर और एस का एक्स वाला कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, तो इसका भी हो गया ए और इसका भी हो गया क्या, ए ई। ठीक है, y की अगेन वही वैल्यू आएगी जो यहां से आई है, y की सेम वैल्यू मिलेगी हमको जो हमें यहां पे मिली है। तो यहां पे भी एक वैल्यू y की पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव लेंगे हम लोग, दैट इज बी स्क्वायर बाई ए, और नीचे वाली जो वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, दैट इज माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद कर लिए। ठीक है,
आपको ये कोऑर्डिनेट याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आपको निकालने आना चाहिए कि कैसे मैंने निकाला है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, लेटस रेक्टम ड्रॉ किया। अब लेटस रेक्टम फोकस से पास कर रहा है, इसका मतलब फोकस का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही सेम एक्स कोऑर्डिनेट लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स के होने चाहिए। तो फोकस में माइनस ए था, तो यहां भी एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए और यहां भी माइनस ए। अब बिकॉज पी और क्यू दोनों ही इलिप्स पर है, तो उनके कोऑर्डिनेट इलिप्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स के यहाँ पे मैंने उसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर दी, तो y की वैल्यू निकाला, y की दो वैल्यू आई, दैट इज प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अब मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं कौन सा प्लस वाला या माइनस वाला किसको दूं, p को दूं या q को दूं। तो p हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में था, सेकंड कोऑर्डिनेट में y पॉजिटिव होता है, तो दैट्स वाई बी स्क्वायर बाई ए यहां दे दिया और माइनस बी स्क्वायर बाई ए यहां दे दिया। वैसे ही सेम प्रोसीजर इसके साथ किया, तो दैट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए इसको ध्यान से, अब मुझे लेंथ फाइंड करनी है लेटस रेक्टम की, ठीक है। आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है। सो सी हाउ वी कैन फाइंड इट। सी वट एवर थिंग्स वी हैव डन फॉर द पैराबोला, सेम वी आर डूइंग फॉर द इलिप्स ऑल्सो, ठीक है। सो देयर इज नथिंग सो मच डिफरेंट। हाँ, कर्व इज ओनली डिफरेंट, ठीक है, कर्व डिफरेंट है और उसके कुछ टर्म्स डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए जो मैं हेडिंग लिख रहा हूं, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हमारा लेटस रेक्टम क्या है स्टूडेंट, पी और क्यू, मतलब कि मुझे पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर आप निकालोगे तो चाहो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो या आप डायरेक्टली देख लो। देखो ऊपर ये y के डायरेक्शन में और नीचे भी y के डायरेक्शन में है, तो ऊपर कितना है बी स्क्वायर बाई ए ऊपर है और उतना ही नीचे है बी स्क्वायर बाई ए, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर आपको इफेक्टिव इसकी लेंथ निकालनी होगी लेटस रेक्टम की, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो बी स्क्वायर बाई ए डिवाइड प्लस बी स्क्वायर बाई ए, दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, लेट द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम बी स्मॉल एल, ठीक है। तो एल विल बी इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू जो होगा वो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी लगा सकते हो या आप डायरेक्टली इस फिगर के थ्रू देख भी सकते हो, क्योंकि जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये एक्स वाला तो कैंसिल ही हो जाएंगे, केवल वाई वाला ही बचेगा। और जब वाई वाला बचेगा तो उन दोनों को जब ऐड करोगे तो इफेक्टिवली जो एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। याद रखना कि यहां पर ए, इस केस जो भी मैं बता रहा हूं वहां पर ए बड़ा है, क्योंकि हमारी मेजर एक्सिस क्या है, A1 और माइनर एक्सिस है B1 B2, ठीक है। मेजर एक्सिस है A1 A2 एंड माइनर एक्सिस है B1 B2। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ठीक है। एक और कॉर्ड होता है स्टूडेंट जिसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी या एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है, आपको लेकिन पता होना चाहिए कि व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट। सो डबल ऑर्डिनेट इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट विच इज perpendicular to the major axis of the ellipse and does not passes through focus। मतलब कि वो भी एक कॉर्ड ही होगा जो इसके मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो कॉर्ड जो है वो फोकस से पास नहीं करेगा, वो कहीं और से पास करेगा। मतलब कि कुछ ऐसा वो हो सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मान लो ये कोई लाइन सेगमेंट है तो इसी को बोलेंगे हम लोग डबल ऑर्डिनेट, और उसकी भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम चीजें डिस्कस कर ली है। हमने इसेंट्रिसिटी के बारे में बताया आपको, हमने इसेंट्रिसिटी के बारे में बताया, हमने आपको फोकस के बारे में बताया, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बताया। C इज नोन एज द सेंटर ऑफ द इलिप्स विच इज एट ओरिजिन, ठीक है। तो हमने ये सारी चीजें निकाल ली, ठीक है। तो हम लोग अब इसके सारे भी जितने भी टर्म्स हैं उसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई इलिप्स, तो आपको याद कर लेना है द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इन केस ऑफ इलिप्स इज 2b स्क्वायर बाई ए, 2b स्क्वायर बाई ए। b क्या है,
semi major axis, length of the semi major axis, and A is the length of the B is the length of semi minor axis, ठीक है, and A is the length of semi major axis, ठीक है। तो अगर अब मैं उस इलिप्स के सारे टर्म्स बता रहा हूं, जैसे मेरा इलिप्स क्या है, इलिप्स इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो कुछ चीजें इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। याद रखिएगा ये केस, ये चीज पे ध्यान जरूर दिया करिए कि ये क्या है। इस केस में ए बी से बड़ा, जितने भी मैंने चीजें अभी डिस्कस की हैं उन सभी में ए बी से बड़ा था, ठीक है। तो अच्छा, मेजर एक्सिस लिख देते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। पहला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इस केस में व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। पहला जो टर्म डिस्कस करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है इस केस में, देखिए मेजर एक्सिस A1 A2, जिसकी वैल्यू कितनी निकाला है मैंने 2a, ठीक है। अच्छा, सेकंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है, whose value is equal to 2b। माइनर एक्सिस का किसके अलाउंग है, y एक्सिस के अलाउंग, और मेजर एक्सिस किसके अलाउंग है, x एक्सिस के अलाउंग, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, हमारी मेजर एक्सिस क्या है स्टूडेंट, हमारी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है ना। सो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस विच इज इक्वल टू y इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों y इक्वल टू 0 आया है, क्योंकि इस केस में हमारी मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलाउंग है। आप खुद देखो a जो है वो x एक्सिस के अलाउंग लाई कर रहा है, इसका मतलब मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलाउंग है, तो उस एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या होगा, दैट इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस हमारी y एक्सिस है, तो इट्स केस में होगा x इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चार चीजें पहले हमें पता चल गई, ठीक है। पांचवा, चार चीजें हमने डिस्कस कर ली स्टूडेंट। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट फोकस, ठीक है, वी कैन डिस्कस अबाउट द फोकस। So focus, coordinate of focus, coordinates of focus, ठीक है। फोकस हमारा कौन कौन सा है, S1 S2। सो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट, प्लस माइनस AE, 0। पहले केस में प्लस लोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरे केस में माइनस लोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। वेयर AE इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विच इज इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, ठीक है। ये है हमारे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है। x इक्वल टू a बाई ई लोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स आएगा, x इक्वल टू माइनस a बाई ई लोगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स आएगा, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, जो अभी मैंने बताया आपको, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम
लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। सो इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एल से। इट्स वैल्यू इज 2b² बाई ए। ठीक है। एंड द लास्ट नेक्स्ट वन इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। क्योंकि आप देखो लैटस रेक्टम फोकस से पास करता है, तो ये देखो ये लाइन किसकी पैरेलल है? y एक्सिस के। तो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इक्वेशन कैसा होता है? x इक्वल टू समथिंग। और कोई लाइन y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग होता है। तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका जो इक्वेशन आएगा वो x इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा, क्योंकि ये फोकस से पास करता है। एंड इन द लास्ट वन इज सेंटर ऑफ द इलिप्स। 9th वन सेंटर। ठीक है, सेंटर। तो सेंटर कहां पे होता है? सेंटर सी कहां पे होता है? ओरिजिन पे 0,0। और एक चीज और लिख लीजिए आप, लास्ट वन, दैट इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट? उसकी वैल्यू होती है √1 माइनस b² अपॉन a²। ठीक है, यही होता है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? √1 माइनस b² बाई a²। यही से निकाल लोगे आप इसको b² को इधर ले आओगे, फिर ट्रांसफर करोगे तो e की जो वैल्यू आती है वो यही आती है √1 माइनस b² बाई a²। e इलिप्स के केस में हमेशा किससे 1 होता है? इलिप्स के केस में जो हमारा e होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, सो दीज मस्ट टर्म्स वी शुड नो टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द इलिप्स। ठीक है, इतनी चीजें आपको अगर पता है तो आप इजिली इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो केस मैंने लिखा है, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है जब उसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 2a है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज 2b है, फोकस उसका प्लस माइनस ए कॉमा 0 है, डायरेक्ट्रिक्स उसका प्लस माइनस ए अपॉन ई कॉमा 0 है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो आई होप दैट थिंग्स इज क्लियर टू यू। Okay, so please note down this. One more thing I want to discuss. I hope that thing is clear to you. Now, one more thing I want to discuss, that is focal distance. ठीक है, focal distance. फोकल डिस्टेंस। जैसे हमने पैराबोला के केस में फोकल डिस्टेंस निकाला था, वैसे ही इलिप्स के केस में भी फोकल डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, फोकल डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी पॉइंट की जो कि इलिप्स पर है उसकी फोकस से डिस्टेंस। ठीक है, नाउ फोकल डिस्टेंस ये देख लीजिए आप, काफी अच्छा है, ये आपको पता होना चाहिए। फोकल डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस। ठीक है, मान लो स्टूडेंट, अब मैं इस फिगर में कुछ चेंजेस कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा खचपच हो गई है, तो मैं इस लेटर सेक्टम को जा रहा हूं मिटाने। ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, कैसे आएगा? ऑलमोस्ट फिगर सेम ही है, इसी फिगर के थ्रू मैं बता देता हूं क्योंकि बार बार फिगर बनाना पड़ेगा। सो
ठीक है। तो नाउ सी व्हाट हाउ कैन वी कैलकुलेट फोकल डिस्टेंस। ओके, फोकल डिस्टेंस स्टूडेंट वेरी इजी, बस लिटिल बिट कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है इसके लिए। वैसे आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, अगर रटना ही है तो सब कुछ तो याद ही कर सकते हो, लेकिन समझ में आना चाहिए कैसे आ रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारा फोकस था, दैट इज ये S1 जो भी है, S1 S2 उससे डिपेंड नहीं होता है ये क्या बनाया है मैंने, बस ये होता है कि क्या कोऑर्डिनेट है उसके। तो S1 के कोऑर्डिनेट हमारे होंगे AE,0 और S2 के कोऑर्डिनेट होंगे -AE,0। ठीक है, अब मुझे फोकल डिस्टेंस निकालना है, तो फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए हमको इलिप्स पे कोई पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लो मैंने यहां कोई पॉइंट ले लिया P, ठीक है, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे X, Y। ठीक है, और इसकी मुझे जो इस पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस होगी वही हमारा क्या होगा, फोकल डिस्टेंस। इसका मतलब अगर हम लोग P को S2 से ज्वाइन कर दे और P को हम लोग S1 से ज्वाइन कर दे, तो ये जो हमारा PS2 और PS1 है, यही हमारा क्या होगा, फोकल डिस्टेंस। सो फोकल डिस्टेंस स्टूडेंट निकालने के लिए हम लोग इलिप्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसका डेफिनेशन। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी है, तो मैं दूसरा मैंने बताऊंगा। P से S की दूरी को ही क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस। अब यहां पे हमको दो फोकल डिस्टेंस मिलेगा, एक PS1 मिलेगा और एक PS2 मिलेगा। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे तो मैं बताता हूं। देखो, फोकल डिस्टेंस निकालने के लिए उसका डेफिनेशन यूज करते हैं। हमको पता है कि इलिप्स पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट की फोकल से डिस्टेंस और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट का PS1 से डिस्टेंस निकालूं और इसी पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालूं, तो क्या आना चाहिए, लाइन का डिस्टेंस मतलब ये होगा कुछ परपेंडिकुलर, यही तो होता है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, हमारा जो डेफिनेशन होता है, सपोज ये पॉइंट हमारा M है कहीं, ये पॉइंट हमारा M है कहीं, तो ध्यान दो हम लिख सकते हैं ना कि PS1 अपॉन PM विच विल बी इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू E। यही तो होता है कि किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और किसी पॉइंट से की लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। अब PS1 आपको निकालना है स्टूडेंट, हमको PS1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, यही हमारा फोकस डिस्टेंस है। तो PS1 को लिख सकते हैं हम लोग E टाइम्स ऑफ PM, और PM क्या है, PM इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से है, PM इस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से है। तो अगर कोई पॉइंट दिया हो और कोई लाइन दिया हो और उस पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारी लाइन क्या है, हमारी जो लाइन है वो है A/E माइनस X इक्वल टू 0, यही हमारी लाइन है। और पॉइंट क्या है, पॉइंट इज X, Y। तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, D इज इक्वल टू मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई अंडर रूट A² प्लस B²। ये हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। अब वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहां पे, हम लोग वही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आना चाहिए क्या, PM की जो वैल्यू आनी चाहिए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि आई होप आप समझ पाओ। PM की जो वैल्यू होनी चाहिए हमारे हिसाब से वो होनी चाहिए क्या, A माइनस EX, A अपॉन E माइनस X अंडर रूट 1 का स्क्वायर, ये होनी चाहिए। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है किसी पॉइंट की किसी लाइन से, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। आपको X की जगह X ही पुट करना है और किससे डिवाइड करना है, कोफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ X का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ Y का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ X तो -1 है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो इफेक्टिवली यही आएगा। ठीक है, यही हमारा आना चाहिए। तो जो हमारा PS1 होगा स्टूडेंट, PS1 मतलब कि उस पॉइंट की जो फोकस से डिस्टेंस होगी वो इक्वल हो जाएगा E इन ब्रैकेट A/E माइनस X। सो जो PS1 होगा दैट विल बी E इंटू A/E माइनस X। सो जो हमारा PS1 आया वो हमारा क्या आ गया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा A माइनस EX। ठीक है, A माइनस EX। ठीक है, A माइनस EX, जहां पर ये जो आपने S, अब ध्यान दो यहां पे जो X पुट करोगे आप X दैट विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां पे जो मैंने पॉइंट दिया था P वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसीलिए यहां पे जो X पुट करेंगे वो ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट जब हमको PS2 निकालना है, PS2 निकालोगे तो PS2 भी कुछ ऐसा ही होगा, PS2 भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन
थोड़ा सा डिफरेंस है इसके लिए। इसके लिए डिफरेंस ये है कि अब देखो कोई जरूरी तो नहीं है कि पॉइंट हमेशा यहीं पर हो, इधर भी हो सकता है वो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट इधर भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लो वो पॉइंट यहां होता और उसकी S2 से डिस्टेंस निकालते, तब भी वो a प्लस EX आता। वो प्लस क्या आता है, a प्लस EX। अच्छा देखो, अब इसको मैं अगर यहां से अप्लाई कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इसके लिए एक फोकस के एक डायरेक्ट्रिस से, दूसरे फोकस का दूसरे डायरेक्ट्रिस से, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं लिखता हूं तो वहां से आना चाहिए PS2 इज इक्वल टू, नहीं, PS2 अपॉन, सपोज इट इज n, Pn इज इक्वल टू E, अगेन डेफिनेशन यूज किया, तो PS2 इज इक्वल टू क्या हुआ, E इंटू Pn। अब Pn यहां से जो निकलेगा स्टूडेंट, दैट विल बी PS2 इज इक्वल टू E टाइम्स, यहां से जो Pn निकालोगे स्टूडेंट, तो मैं डायरेक्टली फिर से कर रहा हूं, तो ये आना चाहिए हमारा क्या, माइनस A/E माइनस x, ठीक है, ये कुछ आना चाहिए, माइनस A/E माइनस x, ठीक है, अपॉन √1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते थे, x प्लस A/E। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो PS2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू EX प्लस A। अब ध्यान देना, यहां पे जो EX है स्टूडेंट, यहां पे जो EX है, यहां पे x की वैल्यू आपको नेगेटिव पुट करनी है, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू पॉजिटिव ही पुट करोगे, इस केस में भी x की वैल्यू पॉजिटिव ही पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि खुद सोचो ये वाला चीज इससे नजदीक है और ये वाला चीज इससे दूर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये डिस्टेंस इससे ज्यादा होगी, तो इसलिए आया है a प्लस EX। तो यहां से लिख सकते हैं जो PS2 आएगा हमारा, PS2 दैट विल बी इक्वल टू a प्लस EX, ठीक है, a प्लस EX। तो कहने का मतलब है अगर कोई पॉइंट की उसके फोकस से डिस्टेंस निकालनी हो तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है, a माइनस EX और a प्लस EX। a माइनस EX उसके नियरर फोकस से होगी और a प्लस EX उसके दूर फोकस की होगी, मतलब कि फर्दर फोकस से होगी, ठीक है। तो आई होप आपने ये चीज लिख लिया, और ये जो चीज आ रही है ना स्टूडेंट, ये बिल्कुल उसी फॉर्मूले से आ रही है जब किसी पॉइंट की डिस्टेंस किसी लाइन से निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें समझने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, अदरवाइज अगर आपको नहीं भी याद है ये चीज, अगर आपको नहीं भी ये चीज याद है तो आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, बाकी मैंने प्रूफ तो बता दिया है, फॉर्मूला याद करोगे उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है, मेन फॉर्मूला ही है। अगर आपने नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, आप पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे फोकल डिस्टेंस of a point P that is x comma y from on the ellipse is on the ellipse, कौन सा इलिप्स है हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज a माइनस EX एंड a प्लस EX। ये कब होगा, ये होगा फ्रॉम द नियरर फोकस, और ये होगा फ्रॉम द फर्दर फोकस, ठीक है। मतलब कि a माइनस EX, और दोनों ही केस में x पॉजिटिव रखना है स्टूडेंट, ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है, और ये उस केस के लिए है जब
ये उस केस के लिए जब हमने मेजर एक्सिस को किसके अलाउंग माना है, एक्स के अलाउंग। ठीक है, ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो चेंज हो जाएगी चीजें। ठीक है, इसलिए मैं ये बार बार मेंशन करता हूं। सो a माइनस ई एक्स एंड a प्लस ई एक्स। ओके, और यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव ही पुट करनी है, तो मॉड ऑफ x, इसको कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है a माइनस ई मॉड ऑफ x और a प्लस ई मॉड ऑफ x, क्योंकि x की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव ही पुट करते हैं। ओके, सो दिस इज नोन एज द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। अब ध्यान से देखो कि हमारा फोकल डिस्टेंस हमारा S1P प्लस S2P क्या आया था। S1P हमारा आया था a माइनस ई एक्स, S1P आया था हमारा a माइनस ई एक्स एंड S2P आया था a प्लस ई एक्स। तो अगर इनको सॉल्व करते हो तो EX कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 2a। तो इट इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। मतलब कि अगर कोई इलिप्स से पॉइंट लेते हो और उसकी दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का सम करते हो तो वो हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर होता है। ये मैंने डिस्कस किया था इसके पहले वाले क्लास में। ठीक है, कोई भी पॉइंट, अगर पॉइंट P यहां भी लेते, कहीं भी लेते और उसकी फोकस से डिस्टेंस निकाल के उन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देते तो उसकी वैल्यू हमेशा मेजर एक्सिस के बराबर ही आती है। ठीक है, सो S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2a। S1P और S2P दोनों के डिस्टेंसेस का सम, मतलब कि किसी पॉइंट की उसकी फोकस से डिस्टेंसेस का सम उसके मेजर एक्सिस के बराबर होता है। यही क्या था, यही डिफिनेशन था, यही तो बताया गया था कि फिलिप्स इज द लोकस ऑफ all the points in a plane whose sum of distances of their focus is constant। यही तो था, ellipse is the locus of all the points in a way whose sum of the distances of two fixed point is constant and which is equal to the major axis, that is 2a। ellipse पर बार बार मेरे मुंह से फिलिप्स निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट। ellipse is the locus of all the points in a plane whose sum of distances of two fixed point जो होता है वो फोकस होता है, तो उनकी डिस्टेंसेस कहां से, फोकस से, और उनकी डिस्टेंसेस निकाल के उनको ऐड कर देते हैं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो किसके बराबर होता है, मेजर एक्सिस के। सो दैट्स व्हाई S1P प्लस S2P इज इक्वल टू 2a। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। I am going to repeat it again. The second and most important definition of the ellipse is that ellipse is the locus of all the points in a plane which move in such a way that whose sum of distances किसका डिस्टेंस, उस पॉइंट का डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से निकाल के ऐड करते हैं हम लोग तो वो मेजर एक्सिस के बराबर होता है। इसीलिए मैंने बोला है whose sum of distances of two fixed point is always constant and which is equal to the major axis, that is 2a। तो मतलब कि अगर फोकल लेंथ निकालते हो आप, फोकल लेंथ हमारा आया था a माइनस ई एक्स और a प्लस ई एक्स। ठीक है, फोकल लेंथ जो हमारा आया है वो आया है a माइनस ई एक्स और a प्लस ई एक्स, और उन्हीं डिस्टेंसेस को हम लोग ऐड कर दे तो वो डिस्टेंस, उसकी वैल्यू किसकी बराबर होती है, उसकी मेजर एक्सिस की बराबर होती है। S1P हमारा फोकस से नजदीक है तो ये a माइनस ई एक्स होगा, S2P हमारा फोकस से दूर है तो a प्लस ई एक्स होगा, और दोनों को ही ऐड कर दिया तो किसके बराबर आया, 2a के। तो यही मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, सो यू कैन नोट डाउन इट। अब देखिए जो हमारा सेकंड केस है स्टूडेंट्स, उस केस में क्या हो सकता है कि जो फिलिप्स इलिप्स की मेजर एक्सिस है अगर वो y के अलाउंग हो गई, तो अगर वो y के अलाउंग हो जाएगी तब क्या उसका इक्वेशन होगा, तो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तब मैं बताता हूं कि क्या क्या डायरेक्ट्रिक्स होता है, क्या क्या फोकस होता है, तो उसका हम डिराइव नहीं करेंगे, उसका हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस, देन वी विल डिस्कस when the major axis of the ellipse is lie on the y-axis, then what will happen? Now student, as you can see that now in this case the major axis of the ellipse is lying along y-axis. ठीक है, so when the major axis of the ellipse is lying along y-axis, then what is the standard equation of the ellipse? So उस केस में भी इक्वेशन सेम ही होता है स्टूडेंट, उस केस में भी इक्वेशन हमारा सेम होगा, दैट इज x अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेम ही इक्वेशन होगा, बट यहाँ पे जो कंडीशन आ जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन a। ठीक है, b हमारा a से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजर एक्सिस हमारी क्या होगी इस केस में, b1 b2
जिसकी लेंथ कितनी होगी 2b। इस केस में मेजर एक्सिस क्या होगी हमारी 2b और माइनर एक्सिस होगी हमारी 2a, क्योंकि हमारा जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलाउंग है, y के अलाउंग, ठीक है, y के अलाउंग है, और y के अलाउंग ये हमारा b डिस्टेंस है। सो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इन दिस केस विल बी 2b एंड इन माइनर एक्सिस विल बी 2a, ठीक है। S1 S2 अगेन फोकस है, C इज द सेंटर and these two lines are the directrix which is the perpendicular to the major axis of the ellipse, ठीक है। the equation of first directrix is y equal to b by e and equation of second directrix is y equal to minus b by e। उस केस में x एक्सिस को डायरेक्ट्रिक्स कट करता था तो x equal to a by e और minus a by e आया था। इस केस में y एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए y equal to b by e और minus b by e आया है, ठीक है। b1 b2 के कोऑर्डिनेट है हमारे 0, माइनस b और 0, b। a1 a2 के कोऑर्डिनेट है हमारे माइनस a, 0 और a, 0। इस केस में जो फोकस है, जब इलिप्स की मेजर एक्सिस x या y के अलाउंग होगी तो फोकस भी x या y पे शिफ्ट होगा। जब मेजर एक्सिस x के अलाउंग रहती है तो फोकस भी x के एक्सिस पे होता है, और जब मेजर एक्सिस y के अलाउंग होती है तो फोकस भी y एक्सिस के अलाउंग होता है। इसीलिए इस केस में जो S1 आया है उसका कोऑर्डिनेट है 0, be, और इस केस में जो S2 आया उसके कोऑर्डिनेट है 0, माइनस be, ठीक है। वैसे ही डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y इक्वल टू b बाई ए और y इक्वल टू माइनस b बाई ई, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आपको याद रखनी है इसमें। अब ध्यान दो एक बात, इस केस में ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे, ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो इक्वेशन सेम है, सबने देखा, बस यहाँ पे चेंज हो गया b इज ग्रेटर देन a। अब लिखते हैं जो चीजें हमने उसके लिए लिखा था सेम चीज हम लोग लिखते हैं। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। इस केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होगा 2b, क्योंकि b a से बड़ा है तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस विल बी 2b एंड मेजर एक्सिस इज लाइंग अलोंग y एक्सिस, ठीक है। कोई पूछे कि इसमें मेजर एक्सिस किस एक्सिस के अलाउंग है तो y एक्सिस के अलाउंग। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जैसे जैसे हमने पिछले केस में किया था सेम चीज है, इस केस में 2a हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अब आपको फिगर देख के ही लग रहा है कि मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस है यहां पर x एक्सिस है, इलिप्स की जो माइनर एक्सिस है वो कहां पर है, x एक्सिस के अलावा, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0, ठीक है। पांचवा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। फोकस हमारा इस केस में कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस पे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, दो कोऑर्डिनेट है, एक प्लस में और एक माइनस में। सो वो कितना है 0, प्लस माइनस b, e। जब प्लस लोगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस होगा और जब माइनस लोगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में फोकस होगा, ठीक है। जब प्लस वैल्यू लेते हो तो उसका मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा और जब नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगेन वहां पे x इक्वल टू समथिंग था, यहां पे y इक्वल टू समथिंग हो जाएगा क्योंकि ये y एक्सिस को कट कर रहा है। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e, ठीक है, ये होगा, ठीक है। 7 सॉरी, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है। लैटस रेक्टम मैंने बताया इट इज अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस y है, इसका मतलब लैटस रेक्टम कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो लैटस रेक्टम को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में देखो वहां पे क्या था, 2b स्क्वायर बाई a आया था ना। जब पहले वाले केस में क्या आया था, 2b स्क्वायर बाई a, वहां पर a बड़ा था b से, अब b बड़ा है a से, तो उस केस में इंटरचेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई b। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, 2a स्क्वायर बाई b। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम
वो क्या होगा स्टूडेंट, लेटस रेक्टम चूंकि फोकस से पास कर रहा है, और जब आप लेटस रेक्टम ड्रॉ करोगे तो y इक्वल टू समथिंग आएगा, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा y इक्वल टू प्लस माइनस बीई। ये जितनी भी चीजें हैं वो मैंने पहले वाले केस में बता दी है, वैसे ही हम लोग उसी की मदद से हम लोग ये केस लिख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो सेंटर तो आगे अगेन ओरिजिन पे ही है, तो सेंटर ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 0,0, जो कि सी पर है, ठीक है, ओरिजिन पे है, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो पहले यहां पे लिख लो, ठीक है। एक चीज और, इसेंट्रिसिटी लिख लेते हैं लास्ट में, इसेंट्रिसिटी यहां लिख लेते हैं, यहां पे स्पेस है, इसेंट्रिसिटी। तो इस केस में भी सब कुछ इंटरचेंज हो जाता है, जैसे पहले वाले केस से इसमें सब कुछ इंटरचेंज हो जाता है, बस आपको ध्यान देना है कि कौन बड़ा है, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इसेंट्रिसिटी जो होगा इस केस में, इसेंट्रिसिटी उसका जो फॉर्मूला होगा √1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे स्टूडेंट क्या होता है कि ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये इस केस में जब बी ए से बड़ा होता है तो इसे ये कंडीशन होता है। देखो आपको ये चीज याद रखनी है क्या, कि जब ऐसे लिखा हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो इस केस में जो होता है b इज लेस देन a, और अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर ऐसा होता है, तो उस केस में क्या होता है, b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। एक केस में a बड़ा होता है, याद करने का बहुत आसान तरीका है, दोनों में ही 1 माइनस ई स्क्वायर है, जो बड़ा होगा वो 1 माइनस ई स्क्वायर के साइड होगा, जो छोटा होगा वो अपोजिट साइड होगा। तो जब a बड़ा था तो a स्क्वायर यहां था, जब b बड़ा है तो b स्क्वायर यहां है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आप लिख लीजिए। और लास्ट में मैं लिख देता हूं फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस मैं यहीं पे लिख देता हूं कि स्पेस है यहां पे, तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P दैट इज x, y इज, क्या होता है इस केस में फोकल डिस्टेंस, वो होता है या तो वो b प्लस ई वाई होगा, या नहीं एंड लिख देते हैं, एंड b माइनस ई वाई पॉजिटिव ही पुट करना। जैसे देखो जब मेजर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस के अलाउंग थी तो आ रहा था वहां पे a माइनस ई एक्स और a प्लस ई एक्स, तो अब किसके अलाउंग है, वाई एक्सिस के अलाउंग, तो a की जगह पर b आ जाएगा और x की जगह पर y आ जाएगा, बस इतना याद रखना है। तो a माइनस ई एक्स, b माइनस ई वाई और b प्लस ई वाई, तो इतनी चीजें हैं, पहले में भी 10 चीजें थी, इसमें भी 10 चीजें हैं, ठीक है। यहां पे याद रखना कि यहां पे b बड़ा है a से, मतलब कि जो हमारी मेजर एक्सिस है वो खुद ध्यान दो, b बड़ा है, ऐसे याद रखना है कि b a से बड़ा है और b किसके नीचे है, y के नीचे, इसका मतलब मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलाउंग होगी और माइनर एक्सिस x एक्सिस के अलाउंग होगी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी E होता है जिसकी वैल्यू 1 से कम है। पहले वाले केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मैंने लिखा था √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब कि छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, बस इतना याद रखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे भी छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिया, सारी वैल्यूज हमने निकालने आ गई। ए क्या होता है, ए केवल ए की बात करूं तो लेंथ ऑफ द, इस केस में लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। अगर मैं केवल ए के बारे में पूछता हूं आपसे तो ए जो है वो लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस है और बी जो है लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। ई इज द इसेंट्रिसिटी एंड इन केस ऑफ इलिप्स इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। फोकल डिस्टेंस इन दिस केस b plus ey and b minus ey, and directrix is
y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, क्योंकि y एक्सिस से कट करेगा तो y की टर्म्स में इक्वेशन होगा। सेंटर 0 0 होगा, माइनर एक्सिस 2a है, मेजर एक्सिस 2b है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अब आपसे आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 11.3 आपसे आराम से हो जाएगा, लेकिन हम लोग कल इस पर डिस्कस करेंगे, एक क्लास लेंगे। उसके बाद में उसके नेक्स्ट क्लास से मैं हाइपरबोला स्टार्ट करूंगा। सो वट एवर थिंग्स आई हैव टॉट यू अबाउट इलिप्स, प्लीज ट्राई टू रिवाइज इट, क्योंकि समझोगे तभी समझ में आएगा। और स्पेशली आपको ये सब पता होना चाहिए, इसके बिना आप इलिप्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलिप्स, memorize all the formulas and apply on the questions. Okay, so remaining thing we will discuss in the next class. So till then students, have a nice day, take care, thank you.